हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 14 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो इसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप डेली बेसिस पे टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देख के अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ओके क्रेडिट ने कोविड दवाओं के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है दो तरीके से क्वेश्चन कि ओके क्रेडिट ने कोविड-19 की दवाओं के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है, या फिर यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देगा। वेबसाइट का क्या नाम है? coad.in। यहाँ पे पूछ लेगा कि coad.in वेबसाइट किसने लॉन्च की है। तो ओके क्रेडिट ने लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है co-aid.in। ठीक है, ये वेबसाइट क्या करेगी यहाँ पे देखते हैं। कोविड-19 महत्वपूर्ण दवाओं और उपकरणों के लिए सत्यापित स्रोत यानी कि जेन्युइन यहाँ पे रिसोर्स होगा। खोजने के लिए जो व्यथित व्यक्ति होंगे, जिनको यहाँ पे दवाइयों के बारे में नहीं पता होगा, जो इसके बारे में सर्च करेंगे, उनको एक सटीक जानकारी देगा। पोर्टल पूछताछ करने के लिए स्टोर के संपर्क नंबर के अलावा पूरे भारत में जो दवाओं की उपलब्धता है उससे संबंधित वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम की जानकारी देगा कि प्रेजेंट टाइम जब भी आप सर्च करेंगे उस टाइम पे भारत के किस क्षेत्र में कि कौन सी दवा कहाँ पे है, कैसे है, किस स्थिति में है, उसके बारे में ये वेबसाइट, याद रखिएगा वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, co-aid.in। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा का निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे। तो ये थे, नाम है इनका इंद्रजीत सिंह जीरा, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए, स्वर्गीय अकाली दल के नेता गुरचरण सिंह टोहरा के सहायक इंद्रजीत सिंह जीरा, नाम बस याद रखिएगा, नाम से पूछ लेता है। इंद्रजीत सिंह जीरा जी का निधन हो गया। उन्होंने 1992 में और 92 से और 97 में जीरा विधानसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे विधायक। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नाम याद रखिएगा, इंद्रजीत सिंह जीरा किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और 1992 में और 97 में जीरा विधानसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने भारत में धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किस बैंक से समझौता किया है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक, आपको पता है कि भारतीय बैंक है, यहाँ पे इसने समझौता किया है। क्यों समझौता किया है? हस्तांतरण, धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो ट्रांसफ़र होता है पैसों का लेन देन एक दूसरे देश से, तो उसके लिए यहाँ पे फेडरल बैंक ने मशरक बैंक ऑफ यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौता किया है। मशरक यूएई का सबसे पुराना बैंकों में से एक है और इसकी जो उपस्थिति है यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, अमेरिका में है, समेत 12 देशों में है। इस बैंक का जो कार्य प्रणाली है, इस बैंक के जो ब्रांचेस हैं मशरक बैंक ऑफ यूएई के, टोटल 12 देशों में ये कार्य करता है, जिसमें से यूरोप हो गया, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 12 देशों में ये कार्य करता है। अब इससे फेडरल बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे जो धन का हस्तांतरण होता है एक दूसरे देशों से, उसमें सुविधाजनक तरीके से इसको किया जा सके। इसलिए यहाँ पे फेडरल बैंक ने इसके साथ एक रिलेशन बनाया है, एक यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फेडरल बैंक की बात की जाए तो स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 को। मुख्यालय है यहाँ पे फेडरल बैंक का अलुवा कोच्चि, जो कि केरल में है। याद रखिएगा, फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है केरल में है, कोच्चि में। संस्थापक हैं केपी हर्मिस और एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है तो यहाँ पे यूएई की राजधानी है अबू धाबी और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। चौथा क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यहाँ पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अगले राजदूत होंगे रामकरण यहाँ पे शर्मा जी। याद रखिएगा, ये राम है, याद रखिएगा, रामकरण शर्मा, राम याद रखिएगा, करण शर्मा। ठीक है, रामकरण शर्मा जी मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अगले राजदूत होंगे भारत की तरफ से।
ये 1987 के एक भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी हैं, जो इससे पहले कांगो गणराज्य के राजदूत रह चुके हैं। तो यहाँ पे रामकरण शर्मा जी इसके पहले कांगो के राजदूत रह चुके हैं, अब ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राजदूत होंगे अगले। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी है बांगुई, ठीक है, बांगुई राजधानी है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। राष्ट्रपति हैं फास्टिन आर्केंग टोडेरा। नाम याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति का और यहाँ पे राजधानी जो है। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स को प्रतिबंधित यहाँ पे दवाओं की सूची में डाल दिया है इसने। यह उनके विनिर्माण, तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का वाला पहला देश बना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है उसका नाम है सिंथेटिक कैनबिनोइड्स, ठीक है। और चीन ने लगाया है इसको प्रतिबंध, और ये एक पहला ऐसा देश बना है जो सिंथेटिक कैनबिनोइड पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। सिंथेटिक कैनबिनोइड होता क्या है देख लीजिए। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स मानव निर्मित रसायन है जो मैरिजुआना में मुख्य सक्रिय संगठन के रूप में पाया जाता है। मैरिजुआना आपका एक तरीके से नशीला पदार्थ है, जैसे आपका भांग होता है या फिर गांजा होता है, उसी तरीके का एक मैरिजुआना भी होता है। उसमें सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो है वो मुख्य सक्रिय संगठक है, जिसके दुरुपयोग को रोकने के लिए चीन ने यहाँ पे इसके ऊपर टोटली प्रतिबंध लगा दिया है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये दिया गया है IREDA यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको फुल फॉर्म, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसको यहाँ पे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है इस बार का। इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इसको दिया गया है IREDA, ठीक है। महामारी के समय के बावजूद IREDA ने 2020-21 के लिए सभी जो राशि है 8,827 करोड़ रुपए वितरित किए हैं ग्रीन ऊर्जा के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये, आपको फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। स्थापना इसकी की गई थी 1987 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है IREDA? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, स्वतंत्र प्रभार हैं ये। और सचिव हैं जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी जी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर नामक सुविधा लॉन्च की है? तो आई चूज माई नंबर मतलब आपको अपना अकाउंट नंबर खुद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या रखना चाहते हैं अकाउंट नंबर। लास्ट का जो 10 डिजिट होता है वो आप अपने मन पसंदीदा जो भी चीज़ होगी नंबर होगा उसको आप खुद से बैंक, अभी तो जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अपना पसंदीदा नंबर 10 नंबर लास्ट का जो अकाउंट नंबर होगा वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। बस वो जो सेलेक्ट करेंगे वो पहले से अवेलेबल होना चाहिए, वो किसी और को यहाँ पे प्रदान न किया गया रहे पहले से, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये सुविधा दी जा रही है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। भारत में बैंक अपने ग्राहकों को उनके बैंक खाते, बचत या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने की अनुमति देगा, ठीक है। ग्राहक द्वारा चुने गए खाता संख्या का आवंटन अनुरोधित संख्या की उपलब्धता के अधीन होगा, यानी कि उपलब्ध होगा वो नंबर तो आपको मिल जाएगा। अगर पहले से कोई, जैसे कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 ये जो नंबर है वो अगर मान लीजिए पहले से कोई ले रखा है तो आपको तो मिलेगा नहीं, तो पहले से वो कोई न ले रखा हो तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी 2006 में, मुख्यालय है बेंगलोर में और MD और CEO हैं अजय कंवल जी, ठीक है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी, बेंगलोर में मुख्यालय है, MD CEO हैं अजय कंवल जी। 8वां प्रश्न है, हाल ही में विकेटकीपर बल्लेबाज BJ वॉटलिंग ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो BJ वॉटलिंग जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, विकेटकीपर हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो राजधानी है वेलिंगटन। और BJ वॉटलिंग जो है अपने आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, इसकी घोषणा इन्होंने
कर दी है। याद रखिएगा, बीजे वॉटलिंग इनका नाम है। प्रधानमंत्री की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो जेसिंडा अर्डन है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि आप भारत का, अमेरिका का, चीन का, इन सब का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति याद कर लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसा एक छोटा देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में इसी बार। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जेसिंडा अर्डन। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एम्बुलेंस खरीद पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो एम्बुलेंसेस की खरीद पे यहाँ पे बिहार सरकार है, इसने सब्सिडी की घोषणा कर दी है। सब्सिडी जो दिया जाएगा 1068 एम्बुलेंस खरीद पर प्रदान किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एम्बुलेंस कितने खरीदे जाएंगे? 1068, जिसमें राज्य से 21 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा। इससे पहले केवल जो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो यात्री वाहन थे उसके ऊपर ही खरीद पे यहाँ पे सब्सिडी पेश की गई थी, लेकिन अब ये एम्बुलेंस के ऊपर भी सब्सिडी की घोषणा कर दी गई है। बिहार की बात की जा रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। 10वां क्वेश्चन है, पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG यानी कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, भारत में। यह बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई थी, यानी कि ये वर्चुअल बैठक थी। अध्यक्षता यहाँ पे अपूर्वा चंद्रा जी ने किया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। 2021 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। और ब्रिक्स की बात की जा रही है तो ब्रिक्स की स्थापना की गई थी जून 2009 में, जिसमें यहाँ पे जो 5 देश हैं टोटल, B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में 2009 में यहाँ पे 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 2010 में यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब आज का प्रश्न है, आज का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। आज का प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मनसबदारी आपको प्रणाली के बारे में बताना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। आपको बताना है कि इसमें से, इन सभी में से मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। अब समय आ गया दोस्तों कल के प्रश्न का आंसर देखने का। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे नासा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिल नेल्सन जी हैं, इनको नासा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें पूर्व नासा अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, यानी कि इसके पहले जो नासा के अध्यक्ष थे उनका नाम था जिम ब्रिडेनस्टाइन, अब नए अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अंतरिक्ष यात्री पॉम मेलरॉय को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर पूछ लेता है कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ पे नासा का, तो पूर्व अंतरिक्ष यात्री थे पॉम मेलरॉय, इनको नियुक्त किया गया है। नासा की बात की जा रही है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।